नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बेला के विवाह और दिल्ली की जंग की महागाथा देखी। आपने उस कहानी को बहुत प्यार दिया, लेकिन साथ ही कई गंभीर सवाल भी उठाए। एक दर्शक ने पूछा, अगर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु मात्र 26 साल की उम्र में हो गई थी, तो उनकी बेटी विवाह के योग्य कैसे हो सकती थी? किसी ने तोपों के जिक्र पर सवाल उठाया। यह सवाल जायज है, और आज क्लासिक स्टोरी टेलर पर हम इन्हीं लॉजिक गैप्स को भरेंगे। आज हम इतिहास और काव्य के बीच की महीन रेखा को समझेंगे और जानेंगे कि महाकवि चंद की पृथ्वीराज रासो कितनी ऐतिहासिक है और कितनी काल्पनिक। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय का जन्म करीब 1166 ईस्वी में हुआ और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद उनका अंत हुआ। यानी उनकी उम्र लगभग 25 से 26 साल थी। अब सवाल यह है कि 26 साल के राजा की बेटी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि उसका विवाह महोबा के राजकुमार से हो? इसका जवाब छिपा है पृथ्वीराज रासों की बनावट में। इतिहासकारों का मानना है कि मूल रासो चंद ने लिखी थी, लेकिन अगले 500 सालों तक कई कवियों ने इसमें अपने अपने अंश जोड़े, जिन्हें प्रक्षिप्त अंश कहा जाता है। बेला की कहानी संभवतः बाद के कवियों द्वारा जोड़ी गई एक वीरगाथा है, ताकि चौहानों और बनाफरों के शौर्य को एक साथ दिखाया जा सके। पिछली वीडियो में आपने युद्ध के दौरान तोपों का जिक्र सुना, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत में बारूद और तोपों का व्यवस्थित प्रयोग 1526 में बाबर ने किया था। तो फिर 1192 की कहानी में तोपें कैसे आईं? दरअसल रासों के जो संस्करण आज हमारे पास है, वे 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास संकलित किए गए थे। उस समय के कवियों के लिए तोप युद्ध का एक सामान्य हिस्सा थी, इसलिए उन्होंने कहानी को और भव्य बनाने के लिए अनजाने में इसे 12वीं सदी के युद्ध में भी शामिल कर दिया। क्या बेला सच में पृथ्वीराज की बेटी थी? अगर हम पृथ्वीराज के समकालीन ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज विजयज को देखें, तो वहां बेला का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं और आल्हा खंड में बेला का किरदार बहुत मजबूत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बेला शायद पृथ्वीराज की बहन थी या उनके परिवार की कोई अन्य कन्या। वही कुछ का मानना है कि बेला दिल्ली की सत्ता का एक रूपक थी, जिसके लिए महोबा और दिल्ली के बीच ये संघर्ष दिखाया गया। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में जिक्र था, इन पात्रों को पांडवों का अवतार मानकर कहानी को एक आध्यात्मिक मोड़ दिया गया, जहां बेला को द्रौपदी का रूप बताया गया। आपने अक्सर सुना होगा कि आल्हाउ दल या पृथ्वीराज के योद्धा 80 किलो की तलवार चलाते थे। वैज्ञानिक रूप से देखें तो म्यूजियम में रखी उस काल की तलवारें 1 से 2 किलो की होती है, ताकि युद्ध में फुर्ती बनी रहे। लेकिन कवि जब 80 मन या भारी वजन की बात करता है, तो वो योद्धा के शारीरिक बल नहीं, बल्कि उसके चरित्र की गरिमा को दर्शाता है। ये बताने का एक तरीका है कि उनका संकल्प और वीरता सामान्य इंसानों से कहीं ऊपर थी। तो क्या पृथ्वीराज रासो गलत है? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना होगा कि रासो एक हिस्ट्री टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि एक वीर काव्य है। इतिहास हमें तारीखें देता है, लेकिन रासो हमें वो इमोशन देती है जिसने सदियों तक भारतीयों के दिलों में वीरता की लौ जलाए रखी। चाहे वो तथ्य हो या विश्वास, ये कहानियां हमें अपनी जड़ों और हमारे पूर्वजों के बलिदानों का सम्मान करना सिखाती है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था,
चाहे ये इतिहास हो या आस्था, ये कहानियां हमें बहादुरी का पाठ पढ़ाती है। अगर आपको इतिहास की ये बारीकियां पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप अगला वीडियो किस ऐतिहासिक विवाद पर देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका क्लासिक स्टोरी टेलर। मिलते हैं अगली महागाथा में।